कहाँ जाऊं? लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये जो सामने नदियां चलती है और मैं जाती हूँ, इसी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मुझे मर जाने दीजिए। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है। मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते आप? और नाम क्या है, कहाँ है तुम्हारा मकान? मेरा नाम काजल है। नाम तो अच्छा है, लेकिन काजल, तुम पर कौन सी ऐसी मुसीबत आई जो तुम नदी में डूबकर मरना चाहती हो? मेरे जीवन की बहुत लंबी कहानी है। क्या कहानी है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप इस राज्य में वो हरामजादे मंत्री दुर्जन सिंह को तो जानते ही होंगे। क्या किया दुर्जन सिंह ने? अरे उनकी यहाँ से हमारे पिताजी ने 500 रुपया कर्जा लेकर के आए थे। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन की बात है, वो मंत्री हमारी झोपड़ी में अपना कर्जा सोने के लिए आया और उस वक्त हम लोगों के पास एक भी पैसा नहीं था। और जब पैसा न देने पर वो मेरे पिताजी को मारने लगा और मेरी इज्जत से खेलना चाहा। उसी वक्त कुंवर वीर सिंह आ गए। फिर क्या हुआ? फिर कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि मुझ में और कुंवर वीर सिंह में प्यार हो गया। फिर एक दिन की बात है, हमारे पिता खेतों की तरफ गए थे और वो जब लौट कर आए तो हमारे पिताजी ने कहने लगे कि बेटी, अब इस दुनिया में हमारा सहारा देने वाला नहीं रहा। वो कह रहे थे कि अब इस दुनिया में कुंवर वीर सिंह जिंदा नहीं रहे। और जब हमारा सहारा देने वाला कोई न रहा तो हम लोग इस राज्य को छोड़कर बहुत दूर जा रहे थे। और तभी रास्ते में वो हरामजादा मंत्री दुर्जन सिंह फिर आ गया और मेरे पिताजी को जान से मार दिया। और मैं इसीलिए इस नदिया में कूदकर अपनी जान बस करो काजल, अगर मुझ पर भरोसा हो, मुझ पर यकीन हो, तो आज से तू मुझे अपना भाई स्वीकार कर ले और मैं तुझे अपने धर्म की बहन स्वीकार कर लूं। समय 2 मिनट का, हाँ और ना में जवाब। भगवान, अब हमारा इस दुनिया में है ही कौन? अगर भगवान ने मेरे लिए एक भाई भेजा है तो भैया, आज से मैं आपको अपना भैया स्वीकार करती हूँ। भैया भाई, कहिए भैया। मैं भी उसी दुर्जन सिंह का शिकार हूं। जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। क्यों नहीं भैया? अब आज के बाद हम भाई बहन मिलकर शाही डाकू के नाम से मशहूर हो जाते हैं और मिटा दो उन दरिंदों को
जिसने हमें और तुम्हें जलाया है। क्यों नहीं भैया? इसलिए सुनो हमारी बात को ध्यान से। कहिए भैया। और एक निर्दोष की और मदद करो करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? हमारे साथ अकेले अकेले जेल भागे पूछे नहीं हमसे। वक्त नहीं था, ये हमका ड्यूटी करे मिली है। लेकिन आज से हम दुर्जन सिंह के साथ में रहेंगे। वही के कमरा में जितना गोला बारूद है सब आपका सप्लाई करा। छोटू, अगर तूने ऐसा किया तो मैं भी वादा करता हूं कि एक दिन दुर्जन सिंह को मिटाकर इस सूरजगढ़ राज का मंत्री मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन एक चीज का वादा करो। कैसा वादा? कबो कबार रात दरबारा हमका पेल के मनाई न बनाया। ऐसा नहीं होगा। ये लड़की कौन है? काजल। ये काजल के लिए है। लेकिन ही को पुलिस आ रही है। काजल, आओ हमारे साथ। देखो भैया, लखनऊ पाले का बुद्धि। अब एक ऐसे दोस्ती हमारी पक्की हो चुकी है। अब आज से हम दुर्जन सिंह के साथ में रहेंगे। वही के कमरा में जितना गोला बारूद है सब सेनापति का सप्लाई करब। दुर्जन तो एक ऐसी जगह मरोब जहां पानी होई, पानी दिए वाला न होई। कहना है चंपा के 10 फूल, चमेली के एक कली, मूरख की सारी रात, चतुर की एक घड़ी। अरे झूठ बोले कुत्ता काटे, झूठ बोले कुत्ता काटे, काले कुत्ते से डरियो, मैं कार्तिक में बौराऊंगा, तुम देखते रहियो। भगवान, ना जाने आज 3 दिन हो गए हैं और हमारी बेटी बिजली घर नहीं आई है। हमारा बेटा शंतवीर जब मुझसे पूछेगा कि बिजली कहाँ है तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा। ना जाने कितनी दूर जाकर के उसका पता लगाया, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा है। ना जाने वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी, भूखी होगी या प्यासी होगी, तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा जी, आज मैं क्या देख रहा हूं? जब कभी निपराता था तो आप खुशहाल नजर आते थे। आज बात क्या है? आप उदास हो, निराश। लेकिन बाबा जी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। और सुनो बाबा जी, कि मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं। बाबा जी, अरे बताओ हे मेरे बाबा, अरे बताओ हे मेरे बाबा, कहाँ बहना हमारी है, बताओ। बताओ हे मेरे बाबा, और कहाँ बहना हमारे है, हरी नजर आए नहीं मुझको,
बेटा संतबीर, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि जब तो मुझसे पूछेगा बिजली के विषय में तो मैं क्या जवाब दूंगा। न जाने कितनी दूर जाकर के मैंने बिजली का पता लगाया, न जाने कितनी बस्तियों में जाकर सब लोगों से पूछा, लेकिन बिजली का कहीं पता नहीं चल रहा है। आप क्या आज 3 दिन हो गए हैं बिजली घर से लापता हो गई है मेरे लाल। इसलिए मेरा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है। उसी की सोच में, उसी की याद में मैं बेकरार बैठा था और सोच रहा था कि मैं तुझसे क्या जवाब करूंगा और क्या बाबा, अगर ये बात है बाबा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं बाबा। मैं जा रहा हूं और अपनी बहन बिजली को ढूंढकर वापस आऊंगा, और जब तक मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। मैं जा रहा हूं और अपनी बहन को ढूंढकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। हमारा बेटा शंतवीर बिजली की खोज में गया है और मेरे भी फर्ज बनता है कि जाऊं बस्ती की तरफ देखूं, कहीं ना कहीं तो बिजली का पता जरूर लगेगा। अब मैं चलूं और अपने बेटे शंतवीर के आने का इंतजार करूं। आज मुझे मेरी कुटिया से निकले 3 गुरु की भगवान, और मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं। हर आज सुबह 10 बजे मेरे पति की फांसी हो जाएगी, लेकिन एक बात मुझे याद आती है। जिस दिन संतबीर भैया मेरे घर पे आए थे, मैंने उनके हाथों में राखी का धागा बांधा था, तो हमारे भैया हमें वचन दिए थे कि बहन अगर आपको कोई ऐसी मुसीबत आती है, यही तुम्हारा भाई एक दीवार बन के खड़ा होगा। अब मुझे मेरे संतबीर भैया की याद आती है। कहाँ हो तुम भैया? भैया तुम भैया, एक बार अपनी बदनसीब बहन से आके मिल लो भैया। चंदा रे चंदा रे मेरे भैया से कहना कि मेरे भैया से कहना बहना याद करे। धोते धोते कहाँ तो निकला है भाई, कोई पता नहीं चला। और आगे चलता हूँ, और जब तक मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं कभी वापस नहीं जाऊँ।
क्या देख रहा हूँ? तेरे आंखों में आंसू और तेरा चेहरा और भागते हो, फिर बात क्या है? चाहे तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा भाई अपनी बहन की आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकता। लेकिन बहन, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। और सुनो कि मैं तुमसे जानना क्या चाहता हूँ। और बता दे हे मेरी बहना, और बता दे हे मेरी बहना, जे गए और तेरे होता है। कौन सी बात है? तेरे आंखों में आंसू और तेरा चेहरा और भागते की बात क्या है? बोलो। अगर तू नहीं बताएगी तो मुझे क्या मालूम होगा? मैं जानती थी कि मेरे भैया संतबीर मुझे मिलेंगे, जरूर मेरे विषय में पूछेंगे। भैया, अगर आप तुम जानना चाहते हो तो मैं आपसे अगर नहीं बताऊंगी तो भला बताइए मैं किससे बताने जाऊंगी? जरूर आपसे बताऊंगी भैया। सुनो मेरे प्यारे भैया, कि सुनाऊं क्या तुम्हें भैया, सुनाऊं क्या तुम्हें भैया मेरी गम की कहानी है। सुनाऊं क्या तुम्हें भैया आखिर तुझे किसकी याद आती है? बात क्या है? बोलो। एक दिन की बात थी, मैंने पिताजी से इजाजत लेकर नदी स्नान करने गई थी भैया। तो क्या हुआ? लेकिन स्नान करते करते अचानक उसी नदी में डूबने लगी थी भैया। फिर क्या हुआ? लेकिन उसी समय एक फौजी अफसर ने आके मेरी जान को बचाए थे। और फौजी अफसर का नाम क्या था? अपना नाम उन्होंने उस वक्त फौजी करण सिंह बताया था। फिर क्या हुआ? लेकिन जब नदी से मुझे बाहर निकाले, ना जाने हमारे दिल में कैसा क्या हुआ, हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे भैया। लेकिन जाते वक्त उन्होंने कहा था, बिजली जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। लेकिन भैया मिलने की तो बात छोड़ो, उन्होंने आज तक मेरे पास कोई पत्र तक नहीं भेजे थे। लेकिन एक दिन मुझसे बर्दाश्त न हुआ,
मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने पति से खुद जाके मुलाकात करने के लिए गई थी। उस फौजी अफसर के पास गई तो क्या उसने अपनाने से इनकार कर दिया? नहीं भैया, अरे मेरे पति के विषय में ऐसा कुछ मत कहिए। जैसे मैं उनके पास पहुंची, उन्होंने मुझे अपनाने की कोशिश किया, लेकिन उसी रात में जो कमीना मंत्री दुर्जन सिंह रहता क्या किया उसने मेरी इज्जत से नहीं, क्या कहते थे? भैया इतनी ही बात नहीं है, अगर आप मुझे अपनी सगी बहन मानते हो तो आज मेरे पति को बचाना है तो बचा लीजिए, नहीं आज सुबह 10 बजे उनकी फांसी हो जाएगी। बहन साथ तो चली जाती बहन, ये तेरे खुशी के लिए तेरा भाई क्या नहीं कर सकता? अपने सर को कलम करवा सकता है, अपने सर को कटवा सकता है, हाँ भैया, लेकिन खुशी को कभी मिटते हुए देख नहीं सकता। अगर सेनापति ऋषि को अपना सुहाग मानती है, मानती हूँ। अगर उसे शादी रचाना चाहती है तो तेरा भाई वादा करता है, ये तेरा भाई जाएगा आओ तेरे सुहाग को लेकर तेरे पास आएगा, तेरे भाई को वादा है। आओ चलते सारी बातें बाबा से बताते हैं, बाबा के पास तुम्हें छोड़ते हैं और उसके बाद हम जाते हैं तुम्हारे सुहाग को लेकर तुम्हारे पास आते हैं। चलो भैया। किसका अड्डा है? ये अड्डा किसका है? अपने सरदार शाही डाकू है, अपने अपने जगह तैनात जाओ। सरदार जी का जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुझे बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं है। और जिस दिन का हमें इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहां चलना है मैं बताता हूं।
जरूर नहीं है काजल, फौरन हमारे साथ आओ। लेकिन भैया मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई मैं बेहोश तैयारी मेरी ही, आई बंदों के भीतर यारी। आई मैं भी हूँ तैयार मेरी, आई बंदों की भी तैयारी। आई बचे सके तैयार नहीं, आई दुर्जन सिंह भाई मानी। आज सूरजगढ़ को चारों तरफ से घेर लो। क्या नहीं देखो ये किसका बच्चा लेकर आया है। वही का साल हे बंदूक न मारो, वह दू जना